सभी साधकों को मेरी नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुछ विशेष आसन के बारे में, प्राणायाम के बारे में। जब हम योग की बात करते हैं अर्थात जुड़ना इससे अपने आप से या परमात्मा, तो उसके हमारे 8 अंग बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यदि हम एक एक को सिद्ध नहीं करेंगे हमें विशेष लाभ नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो हमने यम, इस समाज में हम कैसे रहे। फिर है नियम, हम अपने आप को सही कैसे रखें। पहले समाज में रहने का तरीका हमें ढूंढना पड़ेगा। यदि हम समाज में उलझे रहेंगे, लड़ाई झगड़ा, द्वेष भाव, ईर्षा, घृणा ये रहेगी तो हम योग की तरफ बढ़ ही नहीं सकते। तो योग की तरफ चलने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यम को धारण करना पड़ेगा। समाज में कैसे, यम क्या है, 5 इसके भाग बताए हैं। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो समाज में हम कहते हैं जब इन 5 के ऊपर हमारी विजय प्राप्त है। फिर है यम, शोध, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणायाम। ये हमारे अपने लिए जब तक हम इनके ऊपर विजय ना प्राप्त करें जब तक आगे नहीं बढ़े। फिर आता है हमारा आसन। आसन का अभिप्राय है एक ही पोज में, एक ही स्थिति में, एक ही काल में हम सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठे रहें, स्थिरता लाए, हिले डुले ना, शरीर ना हिले डुले हमारा। यदि हम बैठे हैं तो हमारा शरीर, गर्दन और सिर एक ही लाइन में हो, सीधा हो, स्थिरता हो। एक ही आसन को सीध जब तक हम नहीं करेंगे प्राणायाम की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो आज हम आसन को कैसे सिद्ध करें। कोई भी आसन ले लें। यदि आप बैठ नहीं सकते, आप लेट के करना चाहते हैं तो शवासन वो भी बहुत अच्छा आसन है। आप सुखपूर्वक लेट जाएं और फिर हिले बिल्कुल सीधा कर लें अपने कमर, गर्दन और सिर। लंबे समय घंटों हम एक ही स्थिति में लेटे रहें, एक ही स्थिति में बैठे रहें, एक ही स्थिति में खड़े रहें। उसी को कहते हैं आसन का सिद्ध करना। जब तक हमारा आसन सिद्ध नहीं होगा हम प्राणायाम की तरफ नहीं बढ़ सकते। फिर हमने प्राणायाम सिद्ध करना। प्राणायाम क्या है, प्राणों की गति का विच्छेद करना। ये श्वास पर श्वास जो हम श्वास लिया हमने और फिर छोड़ दिया, इसकी गति को हमने विच्छेद करना, रोकना, इसको हम कहते हैं प्राणायाम। श्वास लेना छोड़ना ये तो श्वास की क्रियाएं हैं, मगर प्राणायाम क्या है, गति को रोकना, लंबे समय इसका अभ्यास करना। श्वास को हम बाहर छोड़ दें, रेचक करें, बिना श्वास के रहने की कोशिश करें, हमारा आसन स्थिर है और फिर हम इसका अभ्यास करें बाहर रोकने से। दूसरा अंदर पूरा कर लिया हमने श्वास को, फिर हम रोकें इसको लंबे समय तक और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता जाएगा हमारा। तो क्या होगा, इससे हमारे जो कर्म के जो हमारे संस्कार हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे, क्षीण होने लगेंगे, जो व्याधा पैदा करते हैं हमारी समाधि तक जाने के लिए। तो प्राणायाम बहुत आवश्यक है। फिर है स्तंभकारी, जहाँ श्वास है वहीं का वहीं रोक देना। ये 3 प्रकार प्राणायाम के बताए। बाहर श्वास छोड़ के बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति अंदर रोक के, और स्तंभकारी, जहाँ भी श्वास ले रहे हैं हम छोड़ रहे हैं वहीं का वहीं रोक दें लंबे समय तक और उसको महसूस करें क्या हो रहा है ऐसा करने से। ये श्वास अब कहाँ है हमारा, जब हम श्वास छोड़ रहे हैं पूरा श्वास हमने ये सोच के छोड़ दिया कि हमने पूरा श्वास छोड़ दिया
फिर महसूस करें इस श्वास को अभी कहाँ रुका हुआ है। हमने श्वास लिया, पूरा लिया, इससे ज़्यादा ले नहीं सकते, रोक दिया, फिर हमने देखना अब इसकी अवस्था क्या। इसी तरह से स्तंभकारी प्राणायाम क्या है, हम श्वास ले रहे हैं, नॉर्मल छोड़ रहे हैं और हमने रोक दिया वहीं का वहीं, और महसूस करें इसके स्थान को, इसकी गति को, इसकी अवस्था को, श्वास। और ऐसे अभ्यास करते करते क्या हो जाएंगे हम, हमारी विजय प्राप्त होने लगी। श्वास हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा जब हम समाधि की तरफ चलें। हमारे जो कर्म हैं वे सारे क्षीण होने लगेंगे। इसी तरह से चौथे प्राणायाम की लोग बात करते हैं, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो स्वतः ही श्वास की गति रुक जाती है। जब हमारा ध्यान लग जाता है, श्वास बहुत सूक्ष्म हो जाता है, छोटा हो जाता है, रुक जाता है। एक ये चौथा प्रकार है। ये ही 4 प्रकार मेन हैं प्राणायाम, बाकी तो श्वास की क्रियाएं हैं। इसको चौथी को किसी ने कहा है कुंभक, अपने आप लग जाता। जैसे हम प्रयास करते हैं आजकल प्राणायाम में, श्वास छोड़ के तीनों बंद लगाते हैं, कुंभक लगाते हैं। मगर जो मैंने बताया अभी, बाहर छोड़ के रेचक, अंदर लेके पूरक और स्तंभ, ये 3 हम प्राणायाम करते हैं अपने प्रयास के द्वारा। चौथा स्वतः ही लगता। आज हम इसका अभ्यास करेंगे, पहले तो बैठने का। जब हम बैठते हैं तो हम स्थिर हो जाए, और इसके लिए एक आसन को सिद्ध कर लें। घंटों हम बैठे रहे हैं उस आसन में, जब आसन सिद्ध हो जाएगा तो हमें गर्मी और सर्दी नहीं सताएंगे, हिलना डुलना बंद हो जाएगा। और जब ये हिलना डुलना बंद हो जाएगा, स्थिरता आ जाएगी शरीर में, तो मन भी स्थिर होने लगे। फिर प्राणायाम पे चलेंगे। प्राणायाम में जब हम सिद्ध हो जाएंगे तो हम समाधि की तरफ चलते चलेंगे। धारणा, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार अपने आप आने लगे। तो पहले हमने क्या करना है, सिद्ध करना एक आसन। उसके लिए बैठने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे अपने शरीर में, पैरों में। चले शुरुआत करेंगे। पैर खोल लें आप, ऐसे करें। पहले दोनों पैरों को फैला लें, दोनों हाथ पीछे, उंगलियां आगे पीछे करें पहले। अब पंजे अंदर बाहर करें, बाहर ले जाएं तो श्वास भरे, अंदर लाएं तो श्वास छोड़ दें। अब घुमाएं, श्वास नॉर्मल रखे, घुमाएं पंजों को उल्टा। अब एक पंजा अंदर एक बाहर, बार बार करें। फ्लेक्सिबिलिटी लानी है हमने, बैठना है अब हमने। अब क्या करेंगे, पालियां चलाएं, घुटनों की पालियों की मूवमेंट करें, अपनी थाई को खींचे ऊपर की तरफ, ऐसे खींचे। मूल मंत्र लगाएं। दोनों हाथों को एक तरफ ले जाए, सीधे होते हुए पीछे की तरफ माथा लगा दें। अब दूसरी तरफ सहज भाव से, हमने सहजता लानी है, जल्दबाजी नहीं करनी, आनंद में आ जाए। आराम। अब सीधे बैठ जाए। अब पैरों के लिए करेंगे हम थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए, और ज़्यादा देर तक बैठे रहें। क्या करेंगे आप, पहले पैर ऐसे मोड़ लें, दोनों पंजों को पकड़ लें हाथों से, आगे पीछे चलो, चले आगे पीछे, फिर पीछे जाएं। अपने घुटनों में फ्लेक्सिबिलिटी लानी, ज़्यादा देर तक हमने बैठना। इसका अभ्यास करेंगे धीरे धीरे हम।
आगे पीछे चलें। अब बटरफ्लाई करें, ऐसे करें बटरफ्लाई, जैसे तितली पंखों को उसमें करती है ऊपर नीचे, बटरफ्लाई। दोनों घुटनों को पकड़े, मिला दें, नीचे ले जाए। एक बार फिर आराम से दोनों हाथ पीछे ऐसे मारें, ऐसे रगड़े, रगड़ते पैरों को रगड़े, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। घुटनों के दर्द भी ठीक होना आपके, मगर हमारा उद्देश्य है बैठना आसन में। किसी भी एक आसन में बैठेंगे, या पद्मासन में, सिद्धासन में, वज्रासन में, सुखासन में, सुखपूर्वक घंटों बैठे। अब ऐसे हो जाए, अब ऐसे करें, दोनों पैरों को रगड़े ऐसे, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। घुटनों के लिए भी बहुत अच्छी क्रिया है। आराम से अब क्या करेंगे, आप एक पैर को ऐसे पकड़ें और सीधा करने की कोशिश करें, सीधा। ऊपर ले लें, घुटनों को फिट लगाएं, आराम, फिर मोड़ें ऐसे धीरे से, सीधा कर दें और दूसरे पैर को सीधा करें। अपने पंजे को अंदर की तरफ खींचे, श्वास नॉर्मल ऊपर ले जाएं, फोल्ड करें, बहुत अच्छा। ऐसा करने से हमारे घुटनों में, पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और ज़्यादा देर तक हम बैठने का अभ्यास कर सकें। अब क्या करेंगे, ऐसे पकड़ ले, घुटना सीधा रखें, पंजा अंदर बाहर घुमाएं, ऊपर ले जाएं, साइकिल चलाएं, ऐसे ऊपर ले जाएं, फोल्ड करें, उल्टा, किक मारे, मारे किक, आराम से दबाएं, दबाएं, ऐसे दबाएं। अब दूसरे पैर को ऐसे करें, अंदर बाहर करें, पंजा घुमाएं, उल्टा, ऊपर ले जाए, फोल्ड करें, फैला के साइकिल चलाए। अब उल्टा, आपके घुटनों के लिए भी बहुत अच्छा, पैरों के लिए भी। किक मारें, दबाएं, आराम, आराम कर ले थोड़ी देर। फिर सीधे बैठें। अब क्या करेंगे, और फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए घुटनों में, एक पैर को हम क्या करेंगे, ऐसे पीछे मोड़ लें, मोड़े, जो पैर फैला हुआ है वो हथेली घुटने के साथ यहाँ रखें। और जैसे कारपेंटर को आपने देखा होगा, ऐसे हम रंगा मारेंगे, आगे घुटने की कोशिश करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, बैठने में दर्द नहीं होगा हमारे। चले करें मिलकर, ऐसे ऐसे चलें, घुटने की तरफ माथा ले जाएं, ऐसे पकड़ लें, जो कर सकते हैं करें, माथा लगा दें, फिर बहुत अच्छे। अब दूसरे पैर से करें। हमने बैठने का अभ्यास करना है, अपना एक आसन सिद्ध करना। पैर मोड़ दें, इस पैर को सीधा रखें, हथेली यहाँ रखें और फिर इसी तरह से कारपेंटर की तरह चलें। माथा ले जाने की कोशिश, घुटने के पास, पकड़ लें, झुकें,
अपने घुटनों के लिए, पैरों के लिए कर रहे, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, बैठने का अभ्यास हो जाए। हमें डेली करें, ऐसे करें। अब क्या करेंगे हम, एक घुटने के ऊपर ऐसे रख लें, पैर को अंदर बाहर करें, पंजा घुमा दें, उल्टा झूला झुलाएं इसको, ऐसे कर, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी आपके हिप में, घुटनों में हल्कापन आए। ऐसे बाहर की तरफ दबाएं, अब अंदर की तरफ एडी ऐसे मिला दें, ऐसे ऐसे करके करें, फिर करें, एक बार फिर दबाएं, इस पंजे को पकड़ लें, ऐसे कोशिश करें झुकने की, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, दर्द ना हो, ऐसे वापिस दूसरे पैर से करें, ऐसे अंदर बाहर घुमा दे, पंजा घुमाएं, उल्टा चलें, झूला झुलाएं। बहुत अच्छी अच्छी क्रियाएं ये, सूक्ष्म है मगर बहुत अच्छी। बैठने का अभ्यास करने के लिए किसी भी आसन में हम बैठेंगे तो सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठ सकते हैं। ऐसे दबाएं, अब अंदर की तरफ ऐसे दबाएं, फिर ऐसे ही, फिर एडी लग जाए, दबाएं, एक बार फिर दबाएं, पकड़ के रखें ऐसे। अभी पंजे को पकड़ें और झुकने की कोशिश, लगा दे थोड़ी, वापिस बहुत ही। अब क्या करेंगे, यदि हमें पद्मासन का अभ्यास करना तो क्या करेंगे, एक पैर को यहाँ रखें, ऐसे इस पंजे को ऐसे पकड़ लें, दूसरे हाथ से ऐसे घुटने के ऊपर हाथ रखें, ऊपर नीचे करें, ऐसे आ जाएं, ऐसे रखें, पकड़ के रखें अपोजिट हैंड से, ऐसे करें, दबाएं, ऐसे पकड़ लें दोनों, घुमाएं, ऐसे करें, ऊपर नीचे करें, बहुत अच्छे, दबा दें, अब ऐसे दबाएं, तो हम बैठने लगेंगे आराम से, हमारे पैर अलाउ करने लगेंगे, हमें लंबे समय तक बैठने का अभ्यास हो जाएगा किसी भी आसन में। अब दूसरा पैर ले लें, ऐसे पकड़ लें, ऊपर नीचे करें, ऐसे करें, मारें, ऊपर नीचे करें, बिल्कुल ढीला, आराम दबा दें, अब बैठने की कोशिश करें। जो पद्मासन में बैठ सकते हैं वो पद्मासन लगाएं, हमने पैरों को ठीक कर लिया। जो नहीं बैठ सकते वो अर्ध पद्मासन में लगाएं, ऐसे बैठ जाएं, एक पैर को ऐसे करें, दूसरे ऐसे लाएं और ऐसे बैठ जाए। जो बैठ सकते, नहीं बैठ सकते तो अर्ध लगाएं, सुखासन में बैठ। अब हम आसन के लिए तैयार हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारी गर्दन, सिर और कमर एक लाइन में बिल्कुल सीधी हो जाए, हाथ ध्यान मुद्रा में, हिलना डुलना बंद, बिल्कुल सीधे बैठे रहेंगे और मनी मन किसी भी मंत्र का ध्यान करेंगे। देखते हैं हम 100 मंत्र एक बार कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं उसका अभ्यास करेंगे डेली ऐसे बैठ, हिलना डुलना बंद, मनी मन। यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करें उसमें मग्न हो जाए और हम बैठे रहेंगे। हमने अभ्यास करना सिर्फ बैठने का, आसन को सिद्ध करना, इस पद्मासन को सिद्ध करना हमने, मनी मन करें।
आराम से। पहले हमने शुरू में क्या करना, 5 प्राणायाम करने और उनके साथ गायत्री मंत्र का जाप करना 5 का। फिर हमने अगले दिन क्या करना, 10 करना, फिर 20, 30, 50, 100 ऐसे हमने स्थिरता लानी कि कितनी देर तक हम बैठे रह सकते हैं बिना हिले डुले। कमर, गर्दन और सिर सीधी रखनी। तो ये एक साधन है, एक अभ्यास, एक प्रयास हमने किया कैसे हम बैठें। जब तक हमारा आसन सिद्ध नहीं होगा, प्राणायाम सिद्ध नहीं होगा, जो क्रिया द्वारा हम अपने द्वारा 3 प्राणायाम जो करते हैं, बाहर छोड़ के रेचक करके ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रुकना बिना श्वास के, पूरा करके पूरा श्वास अंदर लेके फिर रुकना हमने, और स्थिति को देखना, काल को देखना, समय को, कितना समय लग गया हमारा और कहाँ है हमारा श्वास अभी, और फिर स्तंभकारी कि हमने श्वास नॉर्मल ले रहे वहीं का वहीं रोक दे। तो ये अभ्यास कब पूर्ण होंगे, जब हमारा आसन सिद्ध हो। तो आज के लिए हमने ये आसन सिद्ध करने की एक क्रिया अभ्यास करना की कोशिश की हमने कि कैसे हम अभ्यास करें और अपने आसन को सिद्ध करें। चलिए प्रणय ध्वनि करें 3 बार हाथ जोड़ के। बिल्कुल शांत। आराम से। यदि आपको ये अच्छा लगे अभ्यास करने से तो आप इसको ओके करें, फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे ले रखें, मेरे पर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार सभी का।